नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भूतिया घटनाओं पर। दोस्तों, आज की कहानी है ईशापुर गांव में रहने वाले संतोष की। दोस्तों, संतोष सरकारी कर्मचारी था। वह काम के बाद घर देरी से आया करता था। वह अपने बच्चों के लिए शहर से रोज कुछ न कुछ लाया ही करता था। इस वजह से बच्चे रोज रात होते ही अपने पिता का इंतजार करते थे। एक दिन मंगलवार को देर से घर लौट रहा था। दोस्तों, मंगलवार को तहसील में तहसील दिवस होता है और संतोष तहसील में कर्मचारी था। वह मंगलवार को घर लेट जा रहा था। उसने जाते समय रास्ते से बच्चों के लिए जलेबी खरीदी। जलेबी ले जल्दी अपने घर के लिए साइकिल से जाने लगा। वह अपने गांव की सीमा पर पहुंचा ही था कि तभी किसी अम्मा ने उसे आवाज लगाई, लाला रुक, मुझे लेता जा। संतोष जल्दी में था, लेकिन फिर भी वह रुक गया और उन अम्मा के पास गया और बोला, इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? संतोष उस अम्मा को पहचानता था, क्योंकि वह बगल वाले गांव में रहती थी और उनके लड़के के साथ शहर में रहने लगी थी। लेकिन संतोष उन्हें अचानक गांव में देख हैरान था। उसने पूछा, अम्मा, लड़का कहाँ है तुम्हारा? अम्मा बोली, वो है तो तेरे गांव में गया है और उसकी पत्नी बीमार हो गई है, इसलिए मुझे उसे बुलाने जाना है। वो अम्मा को बिठाकर चल दिया। पर संतोष को बीड़ी पीने की बड़ी आदत थी। वह साइकिल चलाते चलाते बीड़ी निकाल उसे जलाने लगा। जैसे ही उसने माचिस जलाई, तभी अम्मा चिल्लाकर साइकिल से कूद अचानक ही खेत में घुस गई। संतोष कुछ समझ नहीं पाया अम्मा को क्या हुआ। वह अम्मा को ढूंढने लगा, लेकिन अम्मा नहीं दिखी। तभी वह जल्दी में तो था ही, इसलिए अपने घर चल दिया। लेकिन वह सुबह उठकर अपने बगल वाले गांव में जाकर अम्मा के बारे में पता लगाना चाहता था। वह ये पता लगाना चाहता था कि कल अम्मा को क्या हुआ। वह बगल वाले गांव गया और उसने बंटी के घर जाकर अम्मा के बारे में पता लगाना चाहा। लेकिन उसे गांव के सरपंच ने बताया कि बंटी तो कब से गांव ही नहीं आया, उसकी अम्मा तो इसी साल मर चुकी है। दोस्तों, संतोष के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वह खड़ा का खड़ा ही